अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। फाइंड द नंबर ग्रेटर दैन 23,000 दैट कैन बी फाउंड फ्राम द डिजिट 1 2 3 5 6 विदाउट रिपीटिंग। ये हमारे पास 5 नंबर्स हैं 1 2 3 5 6। इसको हमने यूज़ करना है और हमने 23,000 से बड़े नंबर्स बनाने हैं। अब देखें हमारे पास 1 2 3 5 6 का हम अगर अरेंजमेंट बनाएं, अगर 1 और 2 को अगर हम शुरू में रखें तो जो नंबर बनेगा वो 12,000 बनेगा, जो कि 23 से छोटा है। 1 3 को रखें, 1 5 1 6 को रखें तो सारे के सारे नंबर्स 23 से छोटे बनते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 और 3 को पहले लेंगे 23, इसके बाद जो बाकी 1 5 और 6 ये नंबर्स हैं, इनका जो अरेंजमेंट बनेगा वो हमारे पास 23,000 सम कुछ बनेगा। तो इसलिए शुरू में आपने 2 और 3 को फिक्स कर लेना है। बाकी 3 नंबर्स बचते हैं, उनकी हमने क्या करना है, परमोटेशन ले लेनी है। तो वो हमारे पास n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल और 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये होगा हमारे पास 6। इस तरह फिर 2 को 3 के साथ किया, इसके बाद 2 को 5 के साथ करेंगे फिर भी 6 आएगा, 2 को 6 के साथ करेंगे फिर भी 6। इसके बाद अगर हम 3 को फिक्स करें तो फिर बनना है 31 32, यानी ये 23,000 से बड़े नंबर्स बनेंगे। फिर हम 3 को फिक्स करें तो रिमेनिंग 4 नंबर्स हैं। इस तरह 5 को फिक्स करेंगे तो भी 4 नंबर्स की वो हमें परमोटेशन लेना होगी। 6 को फिक्स करेंगे तो भी 4 नंबर्स की परमोटेशन लेना होगी। तो इधर हम 3 को फिक्स करें, बाकी 4 की परमोटेशन लें, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, तो वो 24 बनती है। इस तरह इसकी भी 24, इसकी भी 24। लास्ट पर हमने अब ये बताना है कितने टोटल नंबर्स है 23,000 से बड़े हैं। तो हम जो है वो तमाम के तमाम जो हमने परमोटेशन फाइंड किए उनको प्लस कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है 90 ऐसे नंबर्स इन 1 2 3 5 6 को अरेंज करने से बन सकते हैं जो हमारे पास 23,000 से बड़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फाउंड फ्राम द डिजिट 1 2 4 6 8 व्हेन नो डिजिट रिपीटेड। कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, 5 डिजिट नंबर बनाना है हमें। ये हमारे पास डिजिट्स दिए गए हैं बट कुछ कंडीशंस दी गई हैं। वो क्या कंडीशंस हैं? कंडीशंस ये हैं कि द डिजिट 2 and 8 आर नो नेक्स्ट टू ईच अदर। 2 and 8 हमारे पास नेक्स्ट टू ईच अदर है, पहली कंडीशन ये। अब 2 and 8 नेक्स्ट टू ईच अदर कब हो सकते हैं? या तो 28 हो और या हमारे पास 82 हो। तो और दूसरी बात है कि जो भी अरेंजमेंट बनेगा, कोई भी नंबर बनेगा तो 28 2 और 8 ने एक साथ रहना, तो इसको हम सिंगल नंबर कंसीडर करेंगे। तो एक बार 28 के लिए इसकी जो है हम परमोटेशन लेंगे और फिर 82 के लिए। अब ये सिंगल नंबर है तो रिमेनिंग्स जो हमारे पास अरेंजमेंट बनेंगे वो क्या होंगे, 4/4 की परमोटेशन आएगी। तो 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये बन जाता है 24। इस तरह 82 के लिए लेंगे तो ये भी बन जाएगा 24। तो ये टोटल हमारे पास 48 नंबर्स हैं जिनके दरमियान 2 and 8 नेक्स्ट टू ईच अदर होंगे। नेक्स्ट कंडीशन ये है, द डिजिट 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। अब हमने ये तो फाइंड कर लिए जो नेक्स्ट टू ईच अदर हैं, अब वो बताने हैं जो नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर हैं। अब टोटल हमारे पास 5 नंबर्स हैं ना, तो इसकी जो है हम टोटल की परमोटेशन ले लेंगे, वो 120 आती है। उसमें से वो वाली माइनस कर देंगे जिसमें वो नेक्स्ट टू ईच अदर हैं, तो वो बच जाएंगे जो हमारे पास नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर हैं। ठीक है, ये टोटल परमोटेशन आ गई 5 नंबर्स की 120। और इसके बाद पॉसिबिलिटीज़ व्हेन 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो इसके लिए हम 120 में से वो माइनस करेंगे जिसमें वो नेक्स्ट टू ईच अदर हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 72। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 4 5 इन हाउ मैनी ऑफ देम विल 0 बी एट द 10th प्लेस। दो हमारे पास इस क्वेश्चन के पार्ट्स ने, पहले उन्होंने कहा 6 डिजिट्स दिए हैं, 6 डिजिट नंबर बनाएं, और दूसरा उसने कहा कि अगर हम 0 को 10th प्लेस पर फिक्स कर दें तो फिर हमारे पास कितने पॉसिबल नंबर्स जो हैं वो बन सकते हैं। अब देखें ये जो 6 डिजिट नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं, इसमें हम 0 को शुरू में नहीं रख सकते। 0 को शुरू में रखें तो हम पढ़ नहीं सकते, जैसे इधर भी लिखा हुआ है तो ये 1 से आगे ही पढ़ा जाएगा, 0 को हम नहीं रीड करेंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, 0 कैन नॉट बी एट फर्स्ट। अब 0 को तो शुरू में नहीं रख सकते, उनमें से जो बाकी है ना, उनमें से हमने किसी एक को फिक्स करना है। एक फिक्स करेंगे तो बाकी 6 में से 5 बचते हैं, तो 5 परमोटेशन 5 लेनी होगी। और 5 से मल्टीप्लाई हमने इसलिए किया है कि हमारे पास किसी एक ने इसमें से फिक्स होना है, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, कोई एक फिक्स होगा। तो हमने इसको इससे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो रिमेनिंग 5 नंबर्स हैं एक को फिक्स करके जो बाकी बचेंगे उनकी परमोटेशन लेंगे। अब 5 और इसकी परमोटेशन 120 आती, मल्टीप्लाई करेंगे 600। अच्छा, इसके बाद है वही फिक्स 0 एट द 10th प्लेस, सो रिक्वायर्ड नंबर। 0 को हम फिक्स कर दें तो फिर भी 5/5 की परमोटेशन बचेगी, एक को हमने
हमने फिक्स किया तो रिमेनिंग 5 हैं जिनकी हम परमुटेशन लेंगे। तो ये 5 परमुटेशन 5, ये 5 फैक्टोरियल आएगा तो ये 120 के इक्वल होता है। ये परमुटेशन लेने का फार्मूला और ये हम दोनों एक्सरसाइज में पीछे भी पढ़ चुके हैं, तो आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड करते होंगे और कर लेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, हाउ मैनी 5 डिजिट मल्टीपल ऑफ 5 कैन बी फाउंड फ्राम द डिजिट 2, 3, 5, 7, 9 व्हेन नो डिजिट रिपीटेड। सिंपल सा सवाल है। फॉर मल्टीपल ऑफ 5 विल बी फिक्स्ड एट वंस प्लेस, सो रिमेनिंग पॉसिबिलिटीज आर। अब देखिए 5 के मल्टीपल्स बनाने हैं तो उसके शुरू मुराद उसके लास्ट पर नंबर, जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पर लिखता हूँ 2, 3, 7, 9 और यहाँ पर 5 का फिक्स रखेंगे तो जितने भी नंबर्स बनेंगे ना वो 5 से डिवाइड हो सकेंगे। तो यही हमें पूछा गया कि मल्टीपल्स ऑफ 5 के टेबल पर वो आते हैं या नहीं आते। तो हमें 5 को वंस प्लेस पर क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। तो उसके जो अरेंजमेंट बनेंगे वो हम बताएंगे। तो रिमेनिंग जो हमारे पास बनेंगे वो 4 की परमोटेशन लेना होगी, तो वो हमारे पास बन जाती है 24। तो 12 हमारे पास, इन हाउ मैनी वेज कैन 8 बुक्स इंक्लूडिंग 2 ऑन इंग्लिश बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ इन सच अ वे दैट इंग्लिश बुक्स नेवर टुगेदर। अब ये हमारे पास टोटल 8 बुक्स हैं और 2 इंग्लिश की बुक्स हैं, और उन्होंने ये पूछा है कि इंग्लिश की जो 2 बुक्स हैं वो अरेंजमेंट फाइंड करें जिसके अंदर वो एक दूसरे के साथ या नेक्स्ट टुगेदर एक दूसरे के साथ साथ ना हो। तो पहले हमें क्या करना होगा, वो फाइंड करना होगा जिसमें वो नेक्स्ट टुगेदर हैं। तो फिर उसमें से हम जो टोटल परमुटेशन होगी उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो वो बचेगी हमारे पास जिसमें वो नेक्स्ट टुगेदर नहीं होंगी। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में किया है, तो टोटल हमारे पास इधर अगर आप देखें 2 और 8 नेक्स्ट टुगेदर हैं, तो पहले हम नेक्स्ट टुगेदर वाले फाइंड कर लिए और टोटल में से नेक्स्ट टुगेदर वाले हमने माइनस किए तो वो बच गए जो नॉट नेक्स्ट टुगेदर। इस तरह हम करेंगे, लेट E1 एंड E2 आर इंग्लिश बुक्स, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स हमारे पास, अब टोटल 8 बुक्स हैं तो ये अरेंजमेंट्स बन जाएंगे। अरेंजमेंट्स व्हेन E1 एंड 2 आर टुगेदर, अब इसमें से हम E1 और E2 जब एक दूसरे के साथ हैं तो उसको एक फ़िक्स नंबर काउंट करते हुए रिमेनिंग 7/7 की जो है हम वो परमुटेशन लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5040। तो अब ये हमारे पास क्या है, टुगेदर के लिए हैं और ये टोटल बुक्स के अरेंजमेंट्स हैं। तो अब हमारे पास 9 पॉसिबल अरेंजमेंट्स में इंग्लिश बुक्स आर नॉट टुगेदर। इंग्लिश बुक्स जब एक दूसरे के साथ नहीं होंगी तो हम टोटल में से टुगेदर वाली माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो अरेंजमेंट आ जाएगा जिसके दौरान इंग्लिश की बुक्स एक दूसरे के साथ नहीं होंगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 बुक्स ऑन इंग्लिश एंड 5 बुक्स ऑन उर्दू फॉर प्लेसिंग दैम ऑन अ शेल्फ दैट द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर। सेम सब्जेक्ट की बुक्स हमारे पास एक साथ होनी चाहिए। हमारे पास टोटल कितनी बुक्स हो गई, हमारे पास टोटल अब ये 3 बुक्स इंग्लिश की हैं और 5 हमारे पास क्या हैं, उर्दू की बुक्स हैं। तो अब जो अरेंजमेंट्स बन सकते हैं वो क्या है हमारे पास, फर्स्ट पॉसिबल अरेंजमेंट के पहले 3 जो है वो इंग्लिश की रखी जाए और बाद में जो है वो 5 उर्दू की रखी जाएँ, या दूसरा अरेंजमेंट क्या है, पहले 5 उर्दू की रख ली जाएँ और फिर 3 इंग्लिश की रख ली जाएँ। तो हम क्या करते हैं, पहला पॉसिबल अरेंजमेंट है पहले 3 हमने इंग्लिश की रखी फिर उर्दू की, तो अब 3 ही हैं, तीनों की तीनों को रखा है 3/3 और 5/5 दोनों की परमुटेशन आ गई, मल्टीप्लाई करेंगे 720। सर सेकंड पॉसिबिलिटी अब देखें, पहले 5 का फिर 3 का, यानी पहले उर्दू की बुक्स 5/5 परमुटेशन और उसके बाद इंग्लिश बुक्स है 3 परमुटेशन 3। तो अब ये हमारे पास ये भी 720 बनेगा। अब टोटल जो अरेंजमेंट्स हमारे पास बन सकते हैं जिनके अंदर इंग्लिश और उर्दू की बुक्स एक दूसरे के साथ साथ होंगी, यानी इंग्लिश की तीनों बुक्स एक साथ रखी जाएँ और उर्दू की एक साथ रखी जाए, तो वो 2 पॉसिबल हमारे पास अरेंजमेंट्स बन रहे थे। तो ये उनकी जो है टोटल हमारे पास जो परमुटेशन आएगी, जो टोटल अरेंजमेंट्स बनेंगे तो वो हमारे पास 720 और 720 हम प्लस कर देंगे तो 1440 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स कैन बी सीटेड ऑन अ बेंच सो दैट द गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट्स। उनकी अल्टरनेट सीट्स होनी चाहिए, यानी 2 गर्ल्स एक साथ ना बैठी हो, 2 बॉयज़ एक साथ ना बैठो। अब हमारे पास बॉयज़ ज़्यादा हैं तो हम बॉयज़ से शुरू करेंगे, लेट बी बॉयज़ जी गर्ल्स देन पॉसिबल अरेंजमेंट्स बॉयज़ गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, इस तरतीब से हमने बैठा दिया। टोटल हमारे पास 5 बॉयज़ हैं, तो 5 बॉयज़ की जो हम परमुटेशन लेंगे उसके जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स बताएंगे उसके लिए हमें 5 परमुटेशन 5 लेना होगा और गर्ल्स के लिए 4 परमुटेशन 4। तो इन दोनों की परमुटेशन लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 2880।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14।